माँ, मुझे भी क्रिकेटर बनना है रे। तू तो नालायक है रे। तू क्या क्रिकेटर बनेगा रे? देखना बुधिया, मैं भी एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा रे। क्रिकेटर तो बनना है रे, लेकिन मुझे क्रिकेट सिखाएगा कौन रे? अरे छोटू, किसी क्रिकेट कोच के बारे में मालूम है रे? मैं हूं ना रे। गांव में मेरे से बड़ा क्रिकेट कोच कोई नहीं है रे। तो चलना रे क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ क्या खड़ा है रे? हाँ चल, तुझे माही से भी बड़ा क्रिकेटर बनाऊंगा रे। शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो। दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना रे। अरे बेटा, मेरा हाथ जल गया रे। मेरे लिए एक सिलेंडर लाओ रे। जा रहा हूँ रे। नथुनिया चाचा रे, मेरे को 10,000 दे दे रे। माँ के लिए सिलेंडर लेना है रे। नहीं मिलेगा हल्क। काम कर दिया नथुनिया चाचा रे, अब पैसा दे दे रे। ले रे हल्क बेटा हो। जा रहा हूँ अपने माँ के लिए एक सिलेंडर लाने रे। मेरी माँ के लिए एक सब्सक्राइब कर दो रे। ले रे अंकल, एक सिलेंडर दे दे रे। ले रे माँ तेरी सिलेंडर। आ गया रे हल्क। आप सब मेरे बेटे के लिए एक लाइक कर दो रे। भैया, क्या आज तुम मुझे अपनी बाइक से स्कूल छोड़ दोगे? मैं चल चल कर थक जाती हूँ भैया। ठीक है बहना। भैया, मेरे लिए स्कूटी दिला दो ना भैया। मेरे स्कूल के सभी दोस्तों के पास स्कूटी है। तू टेंशन मत ले बहन, मैं दिलाऊंगा तुझे स्कूटी। यार, पहली बार मेरी बहन ने मुझसे कुछ मांगा है। अब मुझे अपनी बहन के लिए कुछ भी करके स्कूटी दिलानी ही पड़ेगी रे। मैनेजर, ये स्कूटी कितने की मिलेगी रे? मुझे अपनी बहन के लिए खरीदनी है रे। अबे भिखारी, शक्ल देखिए आईने में कभी अपनी। कपड़े पहनने की औकात नहीं और चला यहाँ स्कूटी खरीदने। अरे ओ मैनेजर, मजाक नहीं उड़ाने का। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात याद रखना। यार, ये अमीर लोग हम गरीबों से इतना क्यों जलते हैं रे? मुझे उस साले मैनेजर के घमंड को तोड़ना है रे। क्या इस क्रिएचर को मारने पर 10 करोड़ का इनाम? तब तो यही एक मौका है बहना को स्कूटी दिलाने का। आजा साले, आज तू ही बनाएगा अब मुझे अमीर। दोस्तों, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे लाइक सब्सक्राइब करके ताकत दो, ताकि मैं एक मॉन्स्टर को हराकर इस शहर को बचा सकूं। दोस्तों, आज हल्क ने इस शहर को बचाकर 15 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। ये ले साले, पकड़ और सीधा कल्टी मार ले यहाँ से। ये शॉप अब मेरी बहन ने खरीद ली है। जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, पर कभी कभी बस थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। मैं जानता हूँ मैं गरीब हूँ। खूबसूरती और पैसा हो तो दुनिया झुक कर देखती है। जो इस दुनिया के लायक नहीं होते, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं होती। अरे स्पाइडर, हमने शेर की गुफा का तो पता लगा लिया, लेकिन शेर को पकड़ेंगे कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास कोई हथियार भी तो नहीं है। हल्कू, ऐसा करते हैं, हम चाचा की शिकार करने वाली राइफल और जाल चुरा लेते हैं। ऐसे कर स्पाइडर, तू जा राइफल और जाल उठा कर ला। नहीं हल्कू, तुम जाओ, मैं बाहर निगरानी रखता हूँ। अब यह चाचा ने राइफल कहाँ छुपाई होगी? चाचा ने कमरा कबाड़ से भर रखा है। बंदूक यहीं कहीं होनी चाहिए थी, कहाँ रखी होगी? शायद इस ट्रंक में होगी। खोल के देखता हूँ, मिल गई। अबे हल्कू, जल्दी कर, क्या कर रहा है? इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अबे रुक जाओ बदमाश। हल्कू और स्पाइडर क्या कर रहे हो? मेरी राइफल चुरा कर भाग रहे हो। रुक जाओ, तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। अरे स्पाइडर, हमें बंदूक भी मिल गई और जाल भी मिल गया। मैं बंदूक से शेर को रोकूंगा, तुम जाल से पकड़ना। सुन स्पाइडर, मैं जाकर शेर का मुकाबला करता हूँ, तुम जाकर सभी बकरियां आजाद कर दे। हाँ हल्कू, मैं बकरियों को आजाद करता हूँ, तुम शेर को संभालो। अबे ओह शेर, नींद से जाग। देख, तेरा सामना करने हल्कू आया है। आज तुझे पिंजरे में कैद करके ही रहूंगा। बहुत बकरियां खा ली तुमने। आजा दौड़ कर शेर। तू तो मेरे आगे क्या ही है, मेरे एक मुक्के से बेहोश हो जाओगे। क्या बात है, हल्कू एक मुक्के से शेर बेहोश कर दिया। कमाल कर दिया तुमने। अब दोस्तों, वीडियो को लाइक और फॉलो कर ले। कड़कती ठंड में बर्फ गिर रही थी। एक आदमी बस से एक बड़ा सा अंडा बर्फ में फेंक देता है। अंडा लुढ़कता हुआ ठंडी बर्फ पर फिसलता जाता है और एक महिला के पास पहुंचता है। महिला उसे देखकर चिढ़ जाती है। वह भी अंडे को लात मारकर दूर फेंक देती है। अंडा फिर लुढ़कता लुढ़कता गोरिल्ला की गुफा तक पहुंच जाता है। गोरिल्ला अंडे को देखता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है और गर्मी देता है। दिन रात वह अंडे का ख्याल रखता है। सर्दी खत्म हो जाती है, बर्फ पिघलने लगती है। गोरिल्ला अंडे को गुफा के बाहर लाता है। तभी अंडा टूटता है और एक छोटा सा डायनासोर का बच्चा बाहर निकल आता है। गोरिल्ला उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। एक दिन बेबी डायनासोर जंगल में भटक जाता है। एक बड़ा आदिमानव शिकारी आता है और उसे पकड़ कर ले जाता है। गोरिल्ला रोने लगता है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
144 वर्षों में लगने वाले महाकुंभ में महाकुश्ती होने जा रही है। आपने तो बहुत सी कुश्तियां देखी होंगी, लेकिन ऐसी कुश्ती कभी नहीं देखी होगी। इस कुश्ती का पूरा ऐलान हर गांव, हर शहर में होता है। सुनो सुनो गांव वालों, 7 दिन बाद महाकुंभ लगने जा रहा है और इस कुंभ में एक महाकुश्ती भी होगी। इस कुश्ती में एक शर्त भी है, जो ब्लैक बुल को हराएगा वही महाकुंभ का राजा बनेगा और हर साल राजा बनकर रहेगा। अगले दिन मुन्ना की माँ मुन्ना और हल्क की ट्रेनिंग करवाती है। वह हर रोज मुन्ना और हल्क को 100 लीटर दूध पिलाती है। इतना ही नहीं, मुन्ना और हल्क अपनी माँ की बात मानकर हर रोज 20,000 के डंबल उठाते हैं और दोनों दौड़ लगाते हैं। इधर रेड बुल भी महाकुंभ के लिए तैयारी कर रहा था। रेड बुल हर रोज 10,000 किलोमीटर दौड़ लगाता है और रोज काजू किशमिश खाता है। इधर ब्लैक बुल है जो 144 बरस में लगने वाली कुश्ती में किसी को भी धूल चटा देता है। जब वह अखाड़े में जाता है तो सभी पहलवान थर थर कांपने लगते हैं। इसी तरह पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन सब लोग महाकुंभ में पहुंचते हैं। रेड बुल, मुन्ना, हल्क और ब्लैक बुल तीनों एक साथ अखाड़े में आते हैं। पूरा महाकुंभ हल्ला हल्ला से गूंज उठता है। पहला मुकाबला रेड बुल और ब्लैक बुल के बीच होता है। ब्लैक बुल रेड बुल को इतनी जोर से पटकता है कि वहीं पर रेड बुल मर जाता है। फिर हल्क और ब्लैक बुल के बीच मुकाबला होता है। तभी ब्लैक बुल हल्क को ऐसा पटकता है, हल्क बेहोश हो जाता है। मुन्ना रोते हुए बोलता है, अरे भाई हम हार रहे हैं, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके ताकत दो, हम जीत जाएंगे। इसके बाद हल्क ब्लैक बुल को ऐसे उठाकर पटकता है कि वहीं पर ब्लैक बुल मर जाता है। हल्क ये कुश्ती जीत जाता है और जश्न मनाता है। शर्त के मुताबिक हल्क को पूरे महाकुंभ का राजा बना दिया जाता है। देख देख, ये मोटा हल्क अपनी टूटी फूटी साइकिल चला रहा है। अरे जल्दी चल यहाँ से, नहीं तो हमारे बाइक की शान खराब हो जाएगी। देखना, मैं एक दिन निंजा H2R लेके घूमूंगा। मैनेजर, मुझे एक बाइक चाहिए। अरे फटीचर, तुझे देख के तो लगता है तू एक भिखारी है। तू खरीदेगा बाइक? ये मैनेजर, देखना मैं एक दिन ये बाइक खरीद लूंगा। मैं अब पैसा कहां से लाऊं? क्या लाल पहलवान को हराने पर 1 करोड़ रुपया? मैं हराऊंगा उसे। आओ आओ, लल्लू को हराओ और 1 करोड़ लेके जाओ। कौन है जो लल्लू सिंह को हराएगा? मैं लड़ूंगा इस लल्लू से। दोस्तों, इस लल्लू को पटकने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब करके हिम्मत दो। ये ले 1 करोड़ और मुझे बाइक की चाबी दे। मुझे माफ कर दीजिए सर, ये लीजिए आपकी चाबी। अबे ओ दोनों, याद है ना मेरी साइकिल देख के हंस रहे थे? अब बताओ किसकी शान है? मेरे दुकान की सामे थाला लगाने की हिम्मत कैसे किया रे? अरे इन लोगों ने मेरा ठेला पूरा तोड़ दिया रे। लेकिन मैं जल्दी से जाके खेत से सब्जी लाके आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। जल्दी जल्दी सब्जी लेके फिर से बेचने के लिए जाता हूँ। इस बार ठेला नहीं है तो क्या हुआ, जमीन में ही कपड़ा फैला के